सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज भी मेरे साथ अलीना इलियास हैं, राना ताहिर साहब भी मेरे साथ होंगे, तैयब बलोच जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ खसूसी मेहमान हैं हमारे साथ। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में एक बड़ा दिल खराश वाक़या आया। मासेरा से आने वाले 3 नौजवान अल्लाह को प्यारे हुए, एक ऐसे हादसे की नज़र हुए जो हादसा बचाया जा सकता था और बड़ा खौफनाक ये वाक़या था। लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफनाक वो वाक़यात हैं जो उसके बाद हुए, जिससे इस सिस्टम पर इत्मीनान उठ गया लोगों का। मैं तो ये कहूँगा वो सारा मसला आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक जिनका उस एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, अनीस जिनका उस एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, उनके वालिद साहब हमारे साथ हैं, उनके कज़न्स हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक जो ज़ख्मी हुआ नौजवान, उसके अकारब भी हमारे साथ हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं और मैं एक थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि ये हम अपने बोल के न्यूज़ रूम में हैं। आप यहाँ पर हो सकता है कि जो हमारे शॉर्ट्स हों, जो हमारी ऑडियो हो, उसमें थोड़ा खलल हो, कुछ आपको चीज़ें ऐसी लग रही हों जो पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हम स्टूडियो में करते थे। ये पीछे वो जो हमारे बोल की टीम है जो आपको ख़बरें देती है वो सारी बैठी है। ये इस्लामाबाद का न्यूज़ रूम है और हम बिल्कुल एक इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन से हमने आपसे ये वादा किया है कि बोल आपकी आवाज़ है। हम प्रोडक्शन की क्वालिटी को ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े कि आप तक फैक्ट्स सीधे पहुँचे, उन्हीं लोगों की ज़बान से पहुँचे जिनके साथ ये सब वाक़यात हो रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत टेक्निकल कोई हो जाए, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आए, तो मैं उस पर मेरी आप माज़रत पहले कबूल कीजिए। अब क्योंकि आज जो वाक़यात हुए हैं वो बहुत अहम है और ये जो मासेरा से ख़ुसूसी तौर पर जो लोग आए हैं, आज इनकी IG ऑफ़िस में मुलाकात थी, इनका भी ताल्लुक़ उसी चीज़ से है जो आज हमने विटनेस किया, जो आज इस्लामाबाद कोर्ट में हुआ, जब वहाँ पर जिस तरह वकला ने जो कुछ किया। फिर इसके अलावा DGISPR की एक गुफ्तगू एक टेलीविज़न के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ड्रैग ना किया जाए। ये बड़ी एक अहम बात है कि फ़ौज को ये बयान देने की आज DGISPR को क्या ज़रूरत थी। क्या ये जो PDM के बयानात हैं ये तो पहले से आ रहे हैं, क्या ख़ास चीज़ थी जिसकी वजह से ये बयान दिया गया। और फिर एक बड़ा सवाल ये है कि इस बयान का ऑडियंस कौन है, ये किसको मुखातिब किया गया है, किसको ये बात की गई है, ये आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर हमला किया गया, वकला ने जिस तरह वहाँ पर हमला किया और जो वाक़यात हुए, उसके बाद मुझे कहने दीजिए, ये चाहिए पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि तमाम उन लोगों को जिन्होंने नाजायज़ तजावज़ात बनाए हुए हैं उनको छोड़ दें भैया। आप उनके जो भी कब्ज़े हैं उनको, अफजल खोखर को ज़मीन दे दें वापस। आप वो जो आपने सर्कुलर रेलवे का रास्ता बनाने के लिए वहाँ पर गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ उठाई हैं, जिनको बड़े बड़े लोग बेच के चले गए थे, वो वापस कर दें। और ये क्या आप तौहीन अदालत का मजाक बनाया हुआ है, आप जिरगा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सुबह से शाम हो गई, इस्लामाबाद शहर में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके कमरे में मैसूर कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर एक जो मामलात हुए, मुझे बयान करते हुए शर्म आती है, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि प्लीज़ हमें भले गायब कर दें, वो दिखाएं जो आज इस्लामाबाद में हुआ, और फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा, आपको याद दिलाऊँगा, आपको मैं फुटेज दिखाना चाहता हूँ। एक ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि अदालतों के साथ ऐसा हुआ हो। जो एक बैंकिंग कोर्ट का जज है, उसके साथ वकीलों ने क्या किया, अदालत में उसे पीटा, अदालत में उसे मारा और फिर उसके बाद उसकी पतलून उतारने की कोशिश की। तो क्या हुआ, क्या किसी ने इनको रोका जो ये सब काम कर रहे थे? नहीं। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ दें। ये PIC में क्या हुआ था, वहाँ पर ये आप देखें किस तरह दंदनाते हुए ये वकील जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं। वहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला हुआ। ये क्या था भाई? और उसके बाद हुआ क्या, किसी को सज़ा हुई? अगर इनको सज़ाएं मिलती, अच्छा इसको भी छोड़िए, आप ये देखें, ये लाहौर बार का जो इलेक्शन है, उसके बाद वहाँ पर जो फायरिंग की गई, ये कानून के ये काला कोट, ये कहता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी काला कोट पहना था।
ये आपको तरबियत है? सबसे बड़ा सवाल है अदालतों के लिए। आप गरीब आदमी को पीसते हैं, आप गरीब आदमी को मारते हैं। और ये जो मासेरा से लोग आए बैठे हैं ये यही बात कह रहे हैं। एक 4 आदमियों का खून हो गया इस शहर में और आपने 50,000 मचलके पे उसको भेज दिया 16 तारीख तक, और वो सारा शहर उस खातून के पीछे आ गया। क्या उसके हुस्न का दीवाना है, या उसके पास दौलत इतनी है कि आपको गरीब का खून, क्या उस खून का रंग लाल नहीं है? आज अब फिर मैं और अभी सुप्रीम कोर्ट बार का क्या बयान आ रहा है इस्लामाबाद के वाक़े के हवाले से? कमीशन बनाया जाए। किस चीज़ का कमीशन बनाया जाए? आप हमेशा आ जाते हैं चोर की मदद करने के लिए, आप आते हैं गुंडों की मदद करने के लिए। और मुझे बताए पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, कितने वकीलों को अभी तक आपने निकाला जिन्होंने ये जजों को मारा, जो पुलिस वालों को मारते हैं, जो आम साइलों को मारते हैं, एक माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं? सारे वकील ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, ये जो ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये माफिया है, ये असल माफिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज बिल्कुल ये चाहिए कि वो पर्चे का ऑर्डर करें। और अतर मिनुल्लाह साहब अपने कमरे में मैसूर होकर रह गए ये जज। मैं देख रहा था टीवी पे, मंसूर अख्तर, वो जो है मोहसिन अख्तर क्यानी के रिमार्क्स आ गए कि मुझे अब अपने इनको जजों को भी, अपने चीफ को भी मनाना है और वकला को भी। अब जनाब मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, आपको इन वकला को नहीं मनाना जिन्होंने हमला किया। ये आप क्या बात कर रहे हैं कि आपने इनको मनाना है? ये जिरगा नहीं है, ये अदालत है। आप फैसला करें, आप हुक्म करें कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उनके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए। ये तैयब बलोच हमारे साथ हैं। तैयब, ये जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हो रही है कि जी उनको बुलाएं, उनसे बात करें किसी के खिलाफ। अगर ये जो मैंने सारी फुटेजेस दिखाई हैं, इन लोगों के खिलाफ एक्शन हुए होते तो क्या आज इस्लामाबाद बार को ये हिम्मत होती? क्या किया था उन्होंने? और जज के हुक्म पर आपने चेंबर बनाए हुए हैं, नाजायज़ तजावुज़ात की हुई हैं। आप एक चेंबर बनाता है बंदा, उसके बाद वो पैसों में, हज़ारों रुपए में, लाखों में बेच के आगे मूव कर जाता है। और नाजायज़ इन्होंने फुटबॉल ग्राउंड पे कब्जा किया हुआ। कोई शर्म हया नहीं है इनको। ये आज जिरगा किस चीज़ का हो रहा था वहाँ पे? तैयब, बिल्कुल ना ही इनको शर्म हया है। दरअसल हम देखते हैं कि वो इतना ताकतवर माफिया बन चुका है। और इसकी इब्तिदा हमें नज़र आती है कि जो अदलिया बहाली तहरीक थी, उसके बाद से हमें वकला तहरीक, और वकला तहरीक के बाद फिर मुझे तो नहीं लगता वो अदलिया बहाली, मुझे तो लगता है कि वो लुटेरा बहाली तहरीक थी। बस फिर वो तो कोई अदलिया बहाली तहरीक नहीं थी। जी बिल्कुल, लुटेरों को बहाल कर दिया गया। बस वो फिर वकला गर्दी में तब्दील हो गई। और फिर वकला गर्दी के वाक़यात आपने खुद गिनवाए हैं। आज भी जैसे आप कह रहे थे, जब चीफ जस्टिस साहब को इस मामले का इल्म हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट से फ्री होके, तो उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद बार के नुमाइंदों को भी बुलाया। और ये इनकी डिटाई देखें कि इस्लामाबाद बार का कोई भी शख्स जो है वो चीफ जस्टिस को मिलने के लिए नहीं आया। और वहां पर जो है वो जस्टिस गुलजार साहब, ये गुंडागर्दी है। आप इस जिरगे को छोड़ें, आप पर्चे का ऑर्डर करें। आप एक दफा इनको, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। देखें, जो वकील, जो ईमानदार हैं, मैं समझता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं उनके दिलों की भी तर्जुमानी कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी अक्सरियत, जो खामोश अक्सरियत वकला की, वो ईमानदार है, वो शरीफ है, वो गुंडे नहीं है। लेकिन ये लोग, इनकी डिग्रियां चेक करवाएं जाली होंगी, ये अपनी डिग्री चेक नहीं होने देते, आ जाते हैं और इतने वकील बन गए हैं। और इनका काम क्या है? गाड़ियों के पीछे लिखवाया हुआ एडवोकेट, मोटरसाइकिलों पे लिखवाया हुआ एडवोकेट, काला कोट पहन के। और कोई बंदा इनसे, साइलों को ये मारते हैं, अदालतों में जो लोग जाते हैं उनको ये डराते हैं, किसी की तारीख हो, अगर कोई सहाफ़ियों को ये डराते हैं। ये कहाँ से आपने ये एक ऐसा अफरीद क्रिएट किया? ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। जी तैयब, आज भी सहाफियों को मेरे ख्याल में निकाला गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे बढ़ के जो मेरे ख्याल में आज भी सहाफियों को निकाला गया था, उनको नहीं करने दिया ना प्रॉपर तरीके से कवर। जी बिल्कुल, उनको कवर भी नहीं करने दिया। और इसके अलावा जो सबसे बढ़ के, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यार वो एक पाकिस्तान का एक चेहरा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके कमरे में घुस के और उनके साथ बदतमीजी करना और उनका जो डेकोरम होता है उसको मतलब है पामाल करना, ये तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, ये सोच आप नहीं सकते। लेकिन ये गरीब आदमी रोजाना अदालत में जाता है, जलीलो ख्वार होता है, पुलिस उसको जाने नहीं देती अंदर, और तौहीन अदालत हो जाती है मामूली सी बात पर। वहां पर हाई कोर्ट के उन्होंने चीफ जस्टिस के कमरे में दाखिल हुए, हुल्लड़बाजी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, वो गए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आके ये कह रही है कि आप एक कमेटी बना दें, आप एक कमीशन बना दें। ये तो एक मजाक लग रहा है। बंद करें ये तौहीन अदालत में। क्यों लोगों को सजाएं देते हैं, क्यों बुलाते हैं? और ये क्या तजावुज़ात आप हटा रहे हैं?
वो वकीलों ने फुटबॉल ग्राउंड पे कब्जा किया हुआ इस्लामाबाद में चेंबर्स के नाम पर। और ये जो कुछ भी हुआ, आज सेशन जज साहब ने हुक्म दिया, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। राना ताहिर साहब, कि आप वकील भी हैं, सहाफ़ी हैं, जंग अखबार के एडिटर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये ऐसा कभी माहौल देखा आपने? ये पिछले 5-7 साल से क्या हो रहा है? जी समी साहब, बहुत ही आज तकलीफ़देह दिन था। आपने बिल्कुल सही बात की तरफ निशानदही की है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पेशा था वकालत, वो काला कोट पहनते थे और बड़े नामवर वकला, और आज भी पाकिस्तान के वकला की अक्सरियत जो है वो इस गुंडागर्दी की मुखालिफ है। इन लोगों ने चाहिए ना सामने आए, मुखालिफ घर बैठ में तो ना करें ना, आए सामने आए, बाहर निकले। इन लोगों ने समी साहब यरगमाल बनाया। आज जिस किस्म का ऊदम मचाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तरीके से अदलिया का तकद्दस पामाल किया गया, रात के 8 बज गए हैं, अभी तक किसी एक मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जवाब दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो जवाब दें। शमी साहब, आपने सही बात की तरफ इशारा किया है। अगर आप इन लोगों को, जिन्होंने आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब के चेंबर में घुसकर गुंडागर्दी की है, अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो आज तक पाकिस्तान में तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में जिन लोगों को भी सजाएं सुनाई गई हैं उन सबको माफ़ कर दिया, माफ़ करें, उनको रिहा करें अगर कोई जेल में है। ये समी साहब, अगर PIC में वहाँ लोग मर गए इनकी गुंडागर्दी की वजह से, मरीज मर गए, लेकिन उसमें सुलह कराने के लिए लोग बीच में आ गए और सुलह सफाई कराई गई। अगर इस तरीके से मामलात को निपटाया जाएगा तो फिर हालात इससे भी आगे बढ़ेंगे। ये कोई छोटी बात है? पाकिस्तान में वजीर आज़म की यह जुर्रत नहीं है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तलब करें और वो पेश ना हो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदेदार इतने बड़े बासर लोग हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उन्हें तलब करते हैं और वो नहीं आते, तो समीन साहब उनको पुलिस के जरिए बुलवाया जाए। यहाँ पर यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहाँ पे ये बात भी करता हूँ कि ये अदालत की सैंक्टिटी, आज जो अदालत की रिट है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब, आपकी तरफ पूरी कौम देख रही है। जो लोग, आप एक फर्द नहीं है, आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई वकील, कोई आदमी, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला आप बुलाएं और ना आए, तो उसके बाद वो अगर अपने ओहदे पर रहे या उसे जेल में ना डाला जाए, तो आप अपने इदारे की रिट को कमजोर कर रहे हैं। ये पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। अभी पिछले 4-5 साल में अगर इंसाफ मिला तो सिर्फ अदलिया ने दिया। ये सियासतदान बिक गए, ये यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं वो अपने मफादात के पीछे चले गए। ये एग्जेक्टिव जो है इसने अपना ही तहफ़्फ़ुज़ किया। अगर कहीं कोई इंसाफ मिला था तो वो पाकिस्तान के लोगों को अदलिया एक आखिरी उम्मीद। अब आज अगर आपने कोर्ट्स की रिट कायम नहीं की, और अगर ये तो जो नाजायज़ तजावुज़ात थी जो सेशन जज साहब के हुक्म से हटाई गई, अगर जिन लोगों ने चीफ जस्टिस के कमरे में घुसकर आज कानून का मजाक उड़ाया, उनको आप दर्ज नहीं करते मुकदमा, उनको आप नहीं पकड़ते, इंसाफ के मुताबिक डील नहीं करते, तो फिर आज तक जिनको पकड़ा ना आपने नाजायज़ तजावुज़ात के इल्ज़ाम में, तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में, छोड़ दें भाई उन्हें। वैसे तो जिस वक्त एक कन्विक्टेड आदमी को इस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, उसके बाद सारों को छोड़ देना चाहिए था इलाज के नाम पर। मजाक बना लिया भाई यहाँ पर पाकिस्तान में। आज वकीलों ने जो कुछ किया एक मजाक बना दिया। तैयब बलोच, व्हाट डू यू सी, अब क्या होगा क्या? जी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जब बुलाया तो वो नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है वो इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करें। अब मामला फिर यहाँ पे दोबारा आ जाता है कि वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनकी तज़हीक की गई, जिनके दफ्तर को तोड़ा गया और जहाँ पर मतलब है जिनके ऊपर पथराव किया गया, उन्होंने इस मामले को देखना है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो मुद्दाई कौन बनेगा? तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आम कोई मुकदमा होता है तो जब कोई वकीलों के खिलाफ मुद्दई बनता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो फिर इसमें अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो मुकदमे में मुद्दई बनते हैं, और वो अगर मुद्दई बनेंगे तो फिर ये असल में कार्रवाई का जो टास्क है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही दिया गया। अतर मिनल्ला ने इस मामले को देखा और 1 हफ्ते में हम अगले मौजू की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि पूरी कौम जो है इस वक्त उसका दिल टूटा हुआ है। ये जो आज वकीलों ने जो कुछ किया, ये मेरा अपना ख्याल है कि वकीलों की एक बड़ी अक्सरियत भी इसको कंडेम करेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप बोलें, ज़रूरत इस बात की है कि आप एक्शन लें। अगर आपने माजी की तरह आज एक्शन नहीं लिया तो कल कलां को तो फिर बिल्कुल कत्लेआम होगा
और ये जो कानून का नाम लेने की जो बात की जाती है, लोगों का इस सिस्टम पर, इस कानून पर एतमाद बिल्कुल उठ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि ये मुल्क अमीरों के लिए और कानून है, गरीबों के लिए और कानून है। और अब मैं दूसरी स्टोरी की तरफ चलता हूँ और वो यही स्टोरी है जिसमें गरीब के साथ जो जुल्म हुआ, कोई उसका वाली वारिस नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि हम इस स्टोरी को ज़िंदा रखेंगे जब तक इन मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल जाता। अब मेरे साथ हैं, मानसेरा से आए, आज ये आईजी साहब के दफ्तर में गए, इस्लामाबाद के आईजी के दफ्तर में, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। मैंने आपसे कहा, मेरे सामने ये साजिद हुसैन साहब बैठे हैं, ये फ़ारूक साहब के वालिद हैं। फिर अनीस जो बच्चा फौत हुआ था, उनके साथ उनके वालिद साहब बैठे हैं, शकील साहब हैं। तो अब सबसे पहले तो थोड़ा सा आप बताइए कि आज आईजी ऑफिस में आपकी जो बात हुई, तो क्या आपको लगा उन्होंने आपको कोई लॉलीपॉप दिया, दिलासा दे के घर पर भेजने की कोशिश की, या आपको लगता है कि कोई आपको यहाँ पर आपकी बात सुनने के लिए, इंसाफ देने के लिए तैयार है? इंसाफ देने के लिए तैयार हैं, बोला इंसाफ मिलेगा। आपको कहते हैं कैसे इंसाफ मिलेगा? बस आपके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। मिलेगा इंसाफ? हाँ। क्या वो क्या इंसाफ? अच्छा, ये मेरे साथ यहाँ बात क्या की है, कुछ बता सकते हैं? जब आप गए क्या बात क्या हुई? बात ही की है बस। हमारे साथ तहसील नाज़िम भी हैं, मियाँ इब्रार साहब, उनसे बात करते हैं। ये माइक दें। हाँ जी, इब्रार साहब, मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके ये ज़रा शायद हो सकता है बोलने में थोड़ा वो घबरा रहे हो, एक कैफियत है ऐसी, हम इतने 2-4 दिन के बाद ही आप, क्योंकि सच्ची बात है मैं तो खुद मानसेरा आने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि आप यहाँ पर हैं, तो फिर हमने सोचा आपसे यहाँ पे बात कर लें। आज आपने जो यहाँ पर मुलाकात की, आप साथ थे, तो क्या कहते हैं आईजी साहब, और आपने क्या कहा उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो सर जी ये है कि मैं पूरे मीडिया वालों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने इतने बड़े हादसे को, वाक़ये को पूरी तरह हाईलाइट किया। सर जी जब आज हमारी आईजी साहब से बात हुई है तो हमारे साथ हमारे जो MNA साहब हैं वो भी हमारे साथ थे। आईजी साहब ने पूरा यकीन दिलाया है, जो पूरी उनकी सिटी जो कैमरों से जो उनकी निशानदी होगी वो कह रहे थे निकाल के देंगे। दूसरा ये आपने देखें ये कितने लाचार और बेबस गरीब लोग हैं। ये सामने बैठे हैं, ये ज़रा दिखाएं ज़रा। ये देखें ये कितने लाचार और बेबस लोग हैं। और बेहसी है कि आज 7वां दिन हो गया है, एक हफ़्ता गुजर चुका है। हुकूमत की तरफ से और ना जिन लोगों से ये जुल्म हुआ है, न उन लोगों ने किसी तरह किसी एंगल से भी रब्ता किया। सर जी हमारी तो हम आप लोगों का ही शुक्रिया जो आप लोगों ने इस मामले को हाईलाइट किया, नहीं तो ये गरीब लोग एवं ही, ये भी खून एवं ही, ये तो आप लोगों की वजह से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो सर जी मेरी चीफ जस्टिस है, और ये अभी आपने जो बातें की हैं यकीन करें हमारा दिल खून के आंसू होता है कि एक मुतबर अदारा है उसके साथ लोगों का ये भी है वो होगा। ये रही आपको बुलाया था या आप उनसे खुद मिलने आए थे, और जो वहाँ पर बातचीत हुई है थोड़ा उस हवाले से बता सकते हैं? जी आईजी साहब, कहा क्या है? आईजी साहब ने तो मैडम यही कहा कि हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे हर तरह से। अभी जो दूसरी बात थी कि ये गरीब लोग हैं, ये आ नहीं सकते इस्लामाबाद, तो अगर पुलिस को कोई एविडेंस चाहिए, कोई इस तरह की बात चाहिए, तो आप मानसेरा आ जाएं। मानसेरा में इनसे मतलब है जो बात भी करनी हो तो वो करें। दूसरा उन्होंने हर तरीके के साथ हमारे साथ, हर तरह के साथ हमारे साथ तावन करने का यकीन दिलाया। तो हमारे MNA साहब को भी कोई इस तरह की बात थी, ये इनके कोई हादसे में कोई जो इनकी वो डोमिसाइल थे, कागजात थे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, वो भी नहीं थे। तो दूसरा मैं अब आज मीडिया है तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा, ये इधर एक और माफिया भी है एम्बुलेंस वाले। सर जी जिस दिन वाक़या हुआ है तो एम्बुलेंस वालों ने एक रेड लगाए हुए थे, हमारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो कोई 40,000 डेड बॉडी का मांग रहा था, कोई 25,000 मांग रहा था, कोई 30,000 मांग रहा था। ये कोई नहीं देख रहा, ये भी एक माफिया है। मैतें वहाँ पे पड़ी हैं तो वो लोग अपने रेट तय कर रहे हैं। दूसरा सर जी ये कश्माला के वाले से बात करूँगा, चलें उसका भी बचा, लेकिन इंतहाई हमें दुख इस बात पर भी है कि जब ये हादसा हुआ है तो उसके उसी दिन रात को उसका एक इंटरव्यू जारी हुआ है।
वो अपने बेटे के पीछे, अल्लाह उसको याद रखे, वो याद है, उसके पीछे वो कितना रो रही है। हमारे जो 4 जवान शहीद हुए हैं ये भी किसी की माँ के बेटे थे, इनके भी माँ बाप, और ये आपने देख लिया इनके हालात। वो अपने याद बेटे के लिए इतना रो रही है, वो इतनी बहस है कि उसने इतनी हमदर्दी उसमें नहीं थी कि इन बेटों को, इन मैतों को इज़्ज़त से ले के, एहतराम से ले के हॉस्पिटल जाती, वहाँ से ले के हमारे घर, इनके घरों में ले कर आते, वहाँ पे हमारा जनाजे करते, हमारे सोग में बैठते। तो सर जी हमारा बहुत सारा गुस्सा हमारा भी ठंड हो जाता। ये मनसर है कि गरीब लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि इन लोगों ने दूसरा जो हमारा, मैं माजरत के साथ ये बात करूँगा, मुझे करनी पड़ती है कि शेख रशीद साहब जो इतनी बड़े बड़े दावे करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तो कहता हूँ वो अपनी वजारत छोड़ के स्टेज ड्रामे करे, वो स्टेज ड्रामे करे। हर रोज़ उसकी नई एक बकवास होती है, वो यही कहते हैं मार देंगे, जला देंगे। वो 4 बच्चे शहीद हुए, आज तक कोई मजम्मती बयान उन्होंने नहीं दिया, कोई तज़ियत के लिए उन्होंने नहीं भेजा। तो सर जी मैं क्या कहूँगा, बस मैं ये आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे साथ तावन किया है। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे। बाकी मैं और क्या कहूँ। ये मुजीबुर रहमान साहब जो हैं ज़ख्मी हुए, उनके भाई साहबजादा सुहेल साहब। सर आप कुछ, हम सबसे बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक थोड़ी देर बाद है, तो जितनी आप कर लें फिर बाद में कंटिन्यू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया टीम और ख़ास कर उस साफ़ी भाई का इंतहाई मशकूर हूँ जो हादसे के वक्त वहाँ पे मौजूद था और उसने वीडियो बनाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, हादसा होना था, हादसा हो गया, अल्लाह पाक को यही मंजूर था, लेकिन बात एक इंसानी हमदर्दी भी होती है, कुछ इंसानियत भी होती है। इसका मतलब नहीं है कि ये हादसा हो गया है और वो लोग वहाँ से भाग जाएं। हालांकि इंसानी हमदर्दी के नाते उनको ये करना चाहिए था, वहाँ पे हमारी जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल पहुँचाना था। अच्छा, मैं आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोकूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। साथियों हमारे साथ ही रहिए, जब मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो ये गुफ्तगू यहीं इन्हीं से शुरू करेंगे और जो दूसरे हमारे साथी हैं उनसे भी बात करेंगे और वो आपको जो कहानी सुनाएंगे आपके दिल दहल जाएंगे अपने घरों में बैठे हुए। और इसका मकसद ये है जो हम ये बात टीवी पे कर रहे हैं कि शायद वो जो सोए हुक्मरान हैं उन तक ये चीखें, उन तक ये आहें, उन तक ये आवाज़ें पहुँचें और अल्लाह करे कि वो जाग जाएं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ यहाँ वो लवाहकीन, वो फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनके बच्चे यहाँ इस्लामाबाद में एक दिल खराश हादसे का शिकार हुए। कशमाला तारिक की प्रोटोकॉल की गाड़ी जिसमें उनका बेटा भी था, उनका हस्बैंड भी था, उसने इस गाड़ी को हिट किया था और 4 नौजवान अल्लाह को प्यारे हुए। और अफसोसनाक बात और भी ज़्यादा थी कि वो लोग यहाँ पर अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू के सिलसिले में आए थे। वो अपने ख़ानदान की उम्मीदों का चिराग थे और एक मैं सुन रहा था किसी को कि एक तो जो मरने वाला ऐसा था कि उसके 3 भाई हैं और वो तीनों के तीनों माजूर हैं। अब उन माजूरों का क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, जिन्होंने उनको पाला पोसा, जवान किया कि वो बुढ़ापे में आके इस घर को संभालेंगे, उनकी उम्मीदों का सहारा बनेंगे, उनकी ज़िंदगियों के चिराग जवानी में ही गुल कर दिए गए। और किस तरह गुल किए गए? लापरवाही से। लापरवाही क्यों? कि यहाँ पर कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला। अगर कानून की अमलदारी होती इस मुल्क में, अगर किसी को ये डर होता कि मैं गाड़ी तेज़ चलाऊंगा, एक्सीडेंट करूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, तो फिर क्या कोई गाड़ी तेज़ चलाता? यहाँ पे तो आपने एक्सीडेंट किया, 4 लोगों को मार दिया, अपने गार्ड्स बुलाए और लोगों से कहा वहाँ पर मौजूद के कोई नज़दीक आया तो आपको भून देंगे। और वो जो मैयतें, अभी हमें यह पता चला, इससे ज़्यादा और बेहिस्सी की बात क्या हो सकती है कि कोई मैयत ले जाने के 40,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है। लेकिन ये रियासत जो कहती है कि हम आवाम के लिए हैं, ये गैब थी। जो ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे वाक़यात हैं कि जज्बात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अल्फाज उनका साथ नहीं दे सकते, फिर हमें बुरा भला कहा जाता है। मेरी आवाज़ अगर बुलंद हो रही हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोई सनसनी नहीं फैला रहा, लेकिन तसव्वुर करें
कि ये जो बच्चे रुखसत हो गए, अगर कोई इनमें से आपका अजीज़ होता, आपका बच्चा होता, आपका भाई होता, आपके क्या जज्बात होते? आपका दिल ना करता कि आप निकलें और इस पूरे शहर को आग लगा दें? आपका दिल नहीं करता ये? उस माँ से पूछे जिसका बच्चा जॉब के लिए गया था और घर उसका लाशा आया, और जिन्होंने मारा वो साहिब इज़्ज़त हैं, प्राइम टाइम पर उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, सारा शहर उनके पीछे रो रहा है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने कि वो अभी उनका कशमाला साहबा का बेटा ज़िंदा है, अल्लाह उसे ज़िंदा रखे, वो उस बच्चे के लिए रो रही हैं। और जो इस दुनिया से चले गए, वो माएँ जो कभी अब अपने बच्चों को नहीं देख सकेंगी, उनके जज्बात। मैं चलता हूँ वापस साहबजादा सोहेल साहब की तरफ। जी, आप बात कर रहे थे। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि हादसा हुआ, वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि कशमाला तारिक साहब ख़ुद ज़ख्मी हैं, उनका हस्बैंड ज़ख्मी है, वो जो ड्राइवर है उसको वहाँ पे नहीं दिखाया गया। क्या वो वहाँ पे था या नहीं था, ये बातें तो बाद में सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब जैसे उसका हस्बैंड ज़ख्मी हुए, छोटा सा ज़ख्म है उसके चेहरे पे, वो जाके शफा में लेट गया है, अलशफा हॉस्पिटल में लेट गया है। क्या हमारे जो भाई फौत हुए हैं, जो हमारा भाई ज़ख्मी है, वो इंसान नहीं है? उनको किसी ने नहीं पूछा है? जो मुर्गी होती है ना सर, जब उसके बच्चों पे तकलीफ़ आती है तो वो मुर्गी चलाती है, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। हमारे तो 4 भाई फौत हुए हैं, हमारा एक भाई ज़ख्मी है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इंडिया से आए हैं? क्या हम कलमा नहीं पढ़ते हैं? हम पुरअमन लोग हैं, एहतजाज करना हमारा हक बनता है। कशमाला तारक ने हमारे गले में ढोल डाल दिया है, अब हम इसको बजाएंगे। अभी हम लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं, हम जब ढोल बजाएंगे तो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। पूरी कौम आपके इस दुख में शरीक है भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जनाब अपने जो जज साहब हैं जिन्होंने ये ज़मानत दी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे 4 बच्चे फौत हुए हैं उनकी कीमत 50,000 रुपये लगाई है और 14 दिन की ज़मानत। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है कि ज़मानत अब कबल गिरफ़्तारी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन की ज़मानत होती है, ये 14 दिन की हो गई है। हमें अदालतों का इंसाफ का पता चल गया है कि हमारे साथ आगे अदालतों में क्या होगा। हम लोग मंसरा से आते हैं, हम लोग इस्लामाबाद के वाकिफ़ नहीं है। हम जब यहाँ पे आते हैं मोबाइल पे लोकेशन लगा के आते हैं, कभी हम एक टर्न से भूल जाते हैं, कभी हम दूसरे टर्न से भूल जाते हैं। आज हम अपने एम साहब हैं हमारे सालिम मोहम्मद खान साहब, अल्लाह उनका भला करे। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बीमारी की हालत में वो हमारे पास मंसेरा में भी गए हैं, दुआ करने के लिए भी गए हैं। आज सारा दिन उन्होंने हमें टाइम भी दिया है। आईजी साहब के पास जाके हमारी मुलाकात हुई है। अभी हमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस टाइम, मैंने आईजी साहब से बात की है कि चूँकि जो मेरा छोटा भाई है मुजीबर रहमान, उसकी तरफ से FIR है और वो इस वाक़े का चश्मदीद गवाह भी है, तो मैंने उनसे ये कहा जी हमें सबसे पहले सिक्योरिटी फराहम की जाए, हमें इन लोगों से ख़तरा है। उन्होंने इस पे फ़ौरन अमल करते हुए हमें सिक्योरिटी फराहम कर दी है। फिर हमने दूसरी बात उनसे ये की कि हमारे जो बच्चे ये आ रहे थे उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, थाना रमना में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। हमने गाड़ी में ढूंढे हैं, गाड़ी में नहीं है। उसकी भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम उसमें भी कर रहे हैं। फिर मैंने ये बात की जी हमें हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की तरफ से हमें नहीं मिल रही। हम जितना ख़र्चा कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। मैं आपके बोल चैनल की तरफ से उसके रेफरेंस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इसका सोमोटो एक्शन लिया जाए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ, खुदारा ये जो आपने कशमाला तारक को एक कुर्सी दी हुई है जिसकी वो वफाकी मुतसिब है, इससे वो कुर्सी ली जाए क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि खतरा था, इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो आपको फराहम की गई है। आपको कोई ऐसी कॉल्स आई हैं, कोई थ्रेट हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई? नहीं, देखें जी हमारे पास हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। वो हालांकि अभी मेरा छोटा भाई जिस रूम में है वो लोग रूम तक गए हैं, हम उन लोगों को नहीं जानते हैं। हमें मुख्तलिफ़ तरीके से वो थ्रेट्स भी मिली हैं हॉस्पिटल में ही, तो उस वजह से हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं। वो आईजी साहब ने हमें सिक्योरिटी फराहम की है। अब देखते हैं
कि आप क्या कहाँ होता तक जाते है क्या जी होता है? बादल साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है, आप क्या कहेंगे, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर बिल्कुल, हमने आज मीडिया ट्रायल उसका अल्लाह ने उससे बड़ा नंगा करना था जी, और वो हो गई है। मैं उसके बच्चे से और उस ड्राइवर से जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसे भी जाएँ, ये हमारे मेरे चचा बैठे हुए हैं साथ, अनीस के वालिद साहब बैठे हुए हैं, इनके 3 बच्चे बाकी हैंडीकैप्ड हैं। उस अजलान को मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी वालदा की जो वजह, कितनी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है उनकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं कहूँगा ईडियट कि तुम हमारे मानसरा में आओ हम तुम्हें बताएं कि वालिदैन की इज़्ज़त कैसे की जाती है, उनके लिए जान दी जाती है। तुम्हारे इस गफलत की वजह से तुम्हारी माँ की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। जालिम के बच्चे खुद बोलो कि मैं गाड़ी चला रहा था। और सर आज हम चूँकि मीडिया ने इसका काफ़ी ट्रायल किया है, हम अब इसको टेक्निकल लीगल ग्राउंड्स पे केस को लड़ेंगे जी। हम आज इस तरह इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हमने लोगों को नहीं मारा, हमने लोगों को ज़ख्मी नहीं किया। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी कवायद इकट्ठे करे, जो भी बयानात ले, वो मानसरा में आके ले। हमारे वकला वहाँ पे बैठे होंगे, उनकी मौजूदगी में हम उनसे बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। दूसरी बात कि हम इस केस में इसके हस्बैंड को और इस कशमाला तारिक को ख़ुद भी इन्वॉल्व करेंगे। देखें सर क्या होता है, आम ड्राइवर भाग भी जाता है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, तुम्हें कोई खा जाता वहाँ पे? ये कोई हमारे गांव के वहाँ के लोग तो नहीं है कि तुमसे कत्ल हो गए, लोग तुम पे चढ़ दौड़े। तुम्हारे पास तो सिक्योरिटी है, इस्लामाबाद के लोग तुम्हें डंडे नहीं मारते, तुम उनको लेके हॉस्पिटल में जाती। और मैंने आईजी साहब से दूसरी रिक्वेस्ट ये भी की है कि लाहौर से उसका बच्चा यहाँ तक आया है तो रास्ते में टूल प्लाजा पे बाकी इतनी CCTV फुटेजेस हैं जो अभी तक हुकूमत ने रोक के रखी हुई हैं, उनको सामने लाया जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उस ड्राइवर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम अगर इनकी तरफ से कंपनसेशन का सोच कर इनका साइड दे रहे हो तो इससे तुम भी बचोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लाइसेंस होल्डर उसका बच्चा नहीं था, तुम लाइसेंस होल्डर हो भी, फिर भी तुमने सिग्नल तोड़ा है। और नक्शा मौका जो पुलिस ने बनाया है उसके आखिर में नोट लिखा हुआ है कि इसकी गलती थी और इसने सिग्नल तोड़ा है, इसलिए दूसरे के आगे सर मत रखो। ठीक हो गया। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरी भी कुछ जो बाख्तियार लोग हैं उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि बल्कि मेरी रात जो दुनिया टीवी के हमारे एंकर हैं मुईद पीरज़ादा, उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि CCTV फुटेज जो अभी भाई ने कहा कि आते हुए टोल प्लाज़ा पे आप देख सकते हैं, तो उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी जो विंड स्क्रीन थी वो भी ब्लैक थी। आप मुझे बताइए टिंटेड ये कौन सा मुल्क है जहाँ पर ये काले शीशों की गाड़ियों में ये क्या करते हैं लोग? मैं तो अगर मोटरवे पे चला जाऊँ काले शीशे वाली गाड़ी पे तो मुझे सज़ा हो जाती है। ये किन लोगों के लिए बनाया है मुल्क यार? ये मुल्क तो मुसलमानों के लिए बनाया गया था कि आप इज़्ज़त से, एहतराम से अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पे सब कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये कौन लोग हैं जो हम पे काबिज़ हैं यार? जब हम ये बात करते हैं तो कहा जाता है आप गद्दार हो गए, हम ये बात करते हैं तो कहते हैं आप पाकिस्तान से दूर हो गए। और पाकिस्तान को पाकिस्तान तो बना दो खुदा के लिए। ये सारे वाक़यात आज यही आग है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम बार बार दरख्वास्तें कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। पूरी कौम आपके साथ है, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। इंसाफ इनको भी दिलवाएं। अगर आप खुद अपने जजेस को, जिनको अदालतों में रोज़ाना की बुनियाद पर मारा पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, जिनकी जिल्लत की जा रही है, तो आप कौम को क्या इंसाफ देंगे? एक बड़ा सवाल है लोगों का जो वो उठाया जाता है। अब ये हमारे साथ हैं साजिद हुसैन साहब, इनको ज़रा जी। साजिद साहब, आपका बेटा फ़ारूक अल्लाह को प्यारा हुआ, जिस वक्त वो वहाँ से आया, कुछ उसने आपसे बात की, क्या सोच के आया, क्या आपको उम्मीद थी, कुछ थोड़ा सा बयान करेंगे आप? सर अस्सलाम वालेकुम। जब वहाँ से निकला तो वो यही कि सुबह मेरा इंटरव्यू है, दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाब करे। पिछले इंटरव्यू में मैं कामयाब हो गया था, तो वहाँ से तो हमने उसको सही सलामत रुखसत किया। और अपनी क्या बताऊँ सर कि यही कि बहुत कुछ सोच के भेजा था कि अल्लाह ताला करेगा वो वापस आएगा, फिर वापस तो ना आ सका सर। बस उम्मीद था ही हमारी, वही आखिरी उम्मीद। घर का सब कुछ मिल गया, मैट हो गया सर। आप कुछ कहेंगे भाई? माइक ज़रा पकड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये
उसके वालिद हैं, इसकी मजलूमियत को भी आप देख सकते हैं, वो साथ में अनस भाई के भी वालिद साहब हैं। तो असल में आप शुरू से स्टार्ट से देखें ना सर कि गाड़ी, वो कि मैडम कह रही हैं कि गाड़ी मेरा बेटा नहीं चला रहा था, तो अगर ड्राइवर चला रहा था तो प्रोफेशनल ड्राइवर इस तरह की गलती कर सकता है कि इस तरह सिग्नल से इतनी स्पीड, ओवर स्पीड में गाड़ी वो लेके जाए। और दूसरा वो 2-3 गलतियाँ की उन्होंने। एक तो ओवर स्पीड थी, 160-50 की स्पीड थी, दूसरा सिग्नल तोड़ दिया, तीसरा फिर आप मान भी नहीं रहे। आप उस चीज़ के वो तो करो ना कि आपको कम से कम किसी के दिल को वो तो मिले ना, आपको सुकून मिल जाए। आप हमारे घरों पे आ जाते, तस्जीद के लिए आ जाते, हमारे दिल थोड़े ढल जाते, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। हम भी कुछ पाकिस्तान की सिटीज़न हैं, लेकिन हम अपने अपील करते हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जहाँ तक भी हमें इंसाफ के लिए जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हम बल्कि सेक्रेटरीट के आगे बैठ के भूखा प्यासा भी बैठना पड़ा इन लोगों के लिए तो बैठेंगे। हमारा वो कज़न है, छोटा भाई था। ये माइक दे दीजिएगा। तो ये कशमाला तारिक और वकास खान वो अपने बेटे के वजह से एक चार कत्लों को छुपा रहे हैं। कानून शहादत में हम उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बेहसी, बेशर्मी, खुदा का खौफ करो यार। तुम लोग मान तो जाते कम से कम। तुम लोगों को खा जाना था यहाँ पे तो हादसात में किसी गरीब से कोई कत्ल हो जाते हैं। ये रोज़ पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट में हज़ारों लोग सालाना आप देखें डेटा तो हादसात में कत्ल होते हैं। क्या उसमें उसकी सज़ा क्या है? वो सज़ा कितनी सी है? इसके लिए क्या थी सज़ा? वो मान तो जाती। वो ख़ुद लायर है, उसको इन चीज़ों का पता है। लेकिन बेहसी, बेशर्मी और हमारे जो यहाँ पे IG साहब हैं, काजी जमील रहमान साहब, वो इससे पहले DIG हज़ारा रह चुके हैं। वो हमारे उस एरिया में और बड़े, वो ख़ुद हज़ारा से हैं और बड़े कम मौके ऐसे आए हैं कि कोई बंदा अपने ही रीजन में इस तरह इस लेवल पे रहा हो। उन्होंने वहाँ पे अपनी यूथ के लिए बड़ा काम किया है और मंशियात पे काम किया है कि हमारी यूथ मंशियात की तरफ जा रही है। तो क्या ये नशे में नहीं था? ये दौलत के नशे में नहीं था? ये बड़ी गाड़ी के नशे में नहीं था? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं आपसे शकील साहब, ये आप माइक लें, ये बयान कीजिए कि आपसे भी कोई बात की होगी आपके बेटे ने जब वो इधर आ रहा होगा सुबह? ठीक है था जी, दुआ करो हमारा इंटरव्यू पास हो जाए, हम नौकरी की तलाश में, हमारा ये ख्वाहिश है। आपके जो दूसरे 3 बच्चे हैं वो हैंडीकैप हैं, माजूर हैं? ठीक है, थोड़े। बड़ा बच्चा है, इससे बड़ा है, वो मजदूरी वो करता है, बस ये भी काम शाम करता था। उसने कहा बस तो तलाश में जाऊँ। तो आपकी वाइफ जो हैं वो जिंदा हैं? जी ठीक। तो माँ ने उनसे भी आपकी बात हुई होगी, बड़ी डेवस्टेड, बहुत परेशान होंगी घर में? रोटी पका के दिया फटाफट, और कपड़े इस्त्री करके दिए हैं, बस तावला बस आए, बस दुआ करो, मैं जाता हूँ। बस क्या यार, सुबह जाओ, इससे क्या है, अभी जाऊँगा। बस दोस्त हमारे साथ हैं, बस साथ जा रहे हैं। सब ने 2-2 हज़ार रुपये जमा करके गाड़ी उधर से किराए पे लिए, बस चले गए सब दोस्त। आगे से खुदा का इधर बस। अब आप इंसाफ कह रहे हैं, आप क्या आप चाहते हैं कि क्या हो जिससे आप समझेंगे कि आपको इंसाफ मिला? बस जो भी हमें आता है इंसाफ चाहिए, बस जो उनके दिल में है, बस इंसाफ मिले, सजा होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ मेरा सभी साहब जो पुलिस ये जरा ये इब्रार साहब आप बात करना चाह रहे हैं? मशकूक है इसमें। ये मैं जरा, जी इब्रार साहब, ये माइक अपने पास कर। सर जी, असल में इन लोगों की आपने पोजीशन देख ली है। जी बिल्कुल। इंतहाई सादा, इंतहाई गरीब। जो इन्होंने बात की है ना, ये 5 दोस्त थे, ये हर वक्त साथ ही रहते थे। इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा किए, किसी से, वालिद साहब से किसी ने 300 लिए, अम्मा ने 200 लिए, 2,000 रुपये उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पूरा करके 10,000 रुपये बनाए। फिर उन्होंने रेंट पे गाड़ी ली, वो गाड़ी भी रेंट की थी। अभी सर जी इनका ये वो नहीं, किसी उनकी एक बाल की अगर पूरा पाकिस्तान भी लिख के दें तो उनकी एक बाल की कीमत भी नहीं। बिल्कुल सही। असल में इनका मुद्दा ही है कि वो एक बासर शख्स का बेटा था, उसको सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं चले, हम समझते हैं कि एक्सीडेंट केस है, लेकिन जो उसमें गलतियां की हैं वो तो पुलिस वालों ने जो तफ्तीश की है सर जी, वो बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है। लेकिन इनके साथ इंसाफ होना चाहिए सर जी, इंसाफ इस तरह का होना चाहिए। लाजमी बात है, इसमें हमें भी हमारे वकला साहिबान ने कहा है कि 8 साल 10 साल कैद है। ये कोई डिमांड नहीं करते,
मैंने आपको कहा कि एक एक बाल की कीमत नहीं है, लेकिन इंसाफ इनके साथ ये होना चाहिए। बाकी वो हमारे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने कहा है यार बाकी आपके जो बच्चे हैं एल हैं उनको कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट से नौकरी दिलवा देंगे। बाकी दूसरी बात सर जी, बाकी दूसरी बात, लेकिन सर जी एक कैपिटल सिटी है, चीफ जस्टिस इधर बैठते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इधर बैठते हैं, बड़े बड़े वज़ीर दाखिला इधर बैठते हैं। सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म ने इतना खास एक्शन लिया है कि इनका प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ चेक करें, बाकी किसी ने कोई नहीं पूछा, किसी ने कोई बात तक नहीं की, कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी ने आके इनसे दाकुर्सी नहीं की। जी सर जी, ये जुल्म तो हुआ है, लेकिन उस पर ये इतनी बड़ी ज्यादती इन लोगों ने भी की। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, आपने बताया कि एम्बुलेंस का जिक्र किया, मैयत ले जाने के इतने पैसे, तो वो पैसे आपने खुद अपनी जेब से दिए, सब लोगों ने मिल के दिए, गवर्नमेंट ने कोई कुछ नहीं दिया? सर जी यही तो मैंने स्टार्ट में ये बात की थी ना। असल में जब ये डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी तो वहाँ पे हॉस्पिटल के भी अपनी एम्बुलेंस होती हैं, और ये जो माफिया है सारा इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो के ये पहले आपस में सेटिंग करते हैं, सेटिंग बना के फिर कहते हैं वो रेट तय करते हैं, बरगेनिंग होती है, रेट तय करते हैं। जो देखते हैं बिल्कुल सादा से हैं, या इनकी मतलब है वो उसको नहीं देखते जरा इनकी डेड बॉडी पड़ी है, ये इनकी कंडीशन क्या होगी, क्या हालात होंगे इनके, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं यार चलें सादा से है, 25 का 30 लो, 30 का 40 लो। ये पूरा माफिया एक बैठा हुआ है। हमने आज आईजी साहब से भी बात की है कि खुदारा ये भी माफिया है, ये रोज़ हादसात होते हैं, ये एम्बुलेंस वाले, ये जालम लेस वाले इसी तरह करते हैं। सर जी ये काइंडली आप भी चूँकि एक चैनल से हैं, आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जाती है, बल्कि और कहीं की, लेकिन इस पे भी आप सर जी ज़रूर। ये आपके साथ जो उमर साहब है, आपका नाम? साहब। अच्छा, आप हैं, ये आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी मासेरा से आए हैं? जी मासेरा से आया, मैं फारूक का तायब हूँ। फारूक के, अच्छा फारूक के तायब, ठीक है। तो यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब से, अपना चीफ जस्टिस साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं पे इसी चौक पे आकर जो कुछ भी हमसे हो सका हम भूखे बैठेंगे, प्यासे बैठेंगे, लेकिन अपना जो है हक लेंगे इंशाल्लाह। जी ये आप माइक दे दें जी जी प्लीज़ प्लीज़। ये सर जी 16 इसकी BBA जो डेट हुई है अदालत ने दी है 16 है। तो सर जी हमारे मानसर है कि यहाँ पे कोई हज़ारों की तादाद में टैक्सी चलाते हैं। दूसरा सेकंड सर जी वो तंदूर वाले काम करते हैं सारे, गरीब मस्कीन लोग हैं जी जी बिल्कुल, मेहनत मजदूरी। ये अगर इसी तरह मतलब इनका बिहेव रहा ना तो सर जी इसे 16 को भरपूर इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर आप ये कुछ कहना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक पर ले लें आप माइक। सर बस यही आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी आवाज़ आप हैं, हम लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। ये बोल चैनल की आवाज़ जो है ये आपकी आवाज़ है, ये मैं इधर कह रहा हूँ, स्क्रीन पे कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ कि ये नहीं चुप होगी आवाज़। जब हम देखें या तो हमें भी खामोश करा दें, वो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम तो जो ये मामला है जिसमें पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो उनके साथ ये हो रहा है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो पुलिस वाले इन्हें भी थोड़ी हया करनी चाहिए, क्योंकि आधे पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार और आधे कह रहे नहीं है। हया वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ये तो है, ये लातों के भूत देखें, ये लातों के भूत जो हैं बातों से नहीं मानते, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी कानून। और हम बोल आपके साथ है, पाकिस्तान में कहीं भी कोई बात हुई किसी अवाम किसी बंदे के साथ तो ये बोल उसका चैनल है, उसकी आवाज़ है। जी भाई, ये हमने सुना था कि ये इस मुल्क में कानून सिर्फ गरीब के लिए है, तो अगर ऐसा हुआ तो हम इस बात पे तस्दीक कर रहेंगे कि वाकई कानून गरीब के लिए है। तो हमारी आवाज़ को आपने उठाया, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप ना होते तो हमारी इस बात नहीं लोग पाकिस्तान में बहुत तो ये इस बात को जी नहीं इंशाल्लाह ये नहीं दबेगी आवाज़। जी भाई आप कहना चाह रहे हैं कुछ? मैं सर ये पहले मैंने जैसे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से अपील की है, तो मैंने उन जज साहब को भी ये बताना चाहूँगा कि आपके पास केस है, आपने हमें 16 तारीख भी दे दी है, तो हो सकता है कि हमें आपसे इंसाफ न मिले। अगर इंसाफ न मिले हम हर हद तक जाएंगे, लेकिन खुदारा ये बात जहन में रखनी है, आखिर आपने मरना है, कल अल्लाह को मुंह दिखाना है, आप लोग वहाँ पे क्या जवाब देंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि मेरे छोटे भाई के लिए सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो आपके मीडिया चैनल के रेफरेंस से मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, बहुत शुक्रिया।
और नाज़रीन, ये हमने कोशिश की है कि जो मज़लूम है उसकी आवाज़ बासर लोगों तक भी पहुँचे और आप तक भी पहुँचे। हर आदमी जो अपने घर में बैठा ये देख रहा है, उसके बच्चे हैं, उसकी अपनी औलादें हैं, आपको अपने जहनों में इस बात को डालना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा कि ये जो नाइंसाफ़ी है इसको हम रोकेंगे, हर फोरम पर इसकी बात करेंगे, अपने MNA से बात करेंगे, इंतज़ामिया से बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। अगर बात नहीं होगी तो बात बनेगी कैसे? मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।